नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत आदि से परिचय कराना है। भारत के विरासतों के अंतर्गत हम लोग कथाओं की भी श्रृंखला लेकर आए हैं और इन कथाओं में बहुत सारी जो है वह चर्चाएँ हो चुकी हैं पहले भी। आज हम लोग एक कथा जो है वह कथा के रूप में कुछ तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे और जो तथ्य हैं वो महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं। दरअसल चाहे अनचाहे आज के समाज में व्यक्ति महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ होता है। कोई उसे पसंद करे या ना पसंद करे, उन्हें पसंद करे या ना पसंद करे, हम इससे दूर नहीं हो सकते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसे नाम के रूप में हैं जिन्हें जो है हम चाह कर भी पसंद जो है वह करते हैं या अनचाहे भी जो है वह दरअसल पसंद करते हैं, यानी दोनों ही स्थितियों में पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि नफ़रत करने के लिए भी पसंद करने की ज़रूरत है और प्यार करने के लिए भी पसंद करने की ज़रूरत है। चलिए, यह एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। महात्मा गांधी एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। मैं आज किसी डिबेट में नहीं जो है पढ़ना चाहता हूँ, मैं आज किसी भी डिबेट में जो है वह नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बल्कि दरअसल आज केवल महात्मा गांधी के संदर्भ में कुछ छोटे मोटे कुछ तथ्यों को जो है वह आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम डिबेट करते हैं तो डिबेट में हमें तथ्यों की आवश्यकता होती है, हमें विश्लेषण करने के लिए जो है वह कोई न कोई फैक्ट जो है वह या डाटा की आवश्यकता होती है। तो हम लोग क्यों न जो है वह महात्मा गांधी को तथ्यों के नज़रिए से देखने का प्रयास करें। तो आज हम लोग महात्मा गांधी को तथ्यों के नज़रिए से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम लोग महात्मा गांधी के बारे में तथ्यों को थोड़ा सा जानें। देखिए, ये निश्चित है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ, कब हुआ। पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को, और मृत्यु जो है वह 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में। हमें पता है पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा, और बच्चे जो थे वो हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। तो 2 अक्टूबर जो उनका जन्म दिवस है, उस दिवस को संयुक्त राष्ट्र है वह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है और यह आयोजन पूरे विश्व में होता है, केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है यह आयोजन कराया जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है वह अगर किसी ने दी थी तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बापू की उपाधि जो है वह अगर दी थी तो सौराष्ट्र के पत्रकारों ने, यानी पत्रकार में किसी एक का नाम नहीं आता है, कुछ पत्रकारों का समूह है जिनके द्वारा जो है वह बापू की उपाधि दी थी गई थी। और राष्ट्रपिता का संबोधन जो है वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है वह दिया गया। इसका मतलब है आइडियोलॉजिकली जिनसे डिफरेंस है, जैसे महात्मा गांधी से भी उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस महात्मा गांधी का रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर से, और महात्मा गांधी का सुभाष चंद्र बोस से भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहा है। उसके बावजूद भी उन दोनों ने ही दरअसल यह उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद हम लोग आते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में कुल 11 बार जो है वह महात्मा गांधी जेल गए हैं और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में कुल 4034 डेज उन्होंने कारावास में जो है वह बिताया है। ठीक है। इसके बाद उनकी मृत्यु जब हुई थी, यानी 30 जनवरी को, उसके बाद जब मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार हुआ था, उस अंतिम संस्कार में 20 लाख लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल थे। और ये जो 20 लाख लोग अंतिम यात्रा में शामिल थे तो उनकी अंतिम यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि उस समय दिल्ली का पॉपुलेशन 1948 में 16 लाख था। तो इस पॉपुलेशन में निश्चित है बच्चे भी शामिल हैं और बच्चे अंतिम यात्रा में नहीं रहे होंगे। ठीक है। महिलाएं भी जो है वह, और महिलाएं भी हमारे यहाँ उस समय में अंतिम यात्राओं में शामिल नहीं होती थी। तो इसका मतलब है कि दिल्ली की लगभग जो है वह 6-7 लाख जनता जो है वह शामिल रही होगी और देश के अन्य कॉर्नर से उस समय, जबकि जो है वह यात्रा की बहुत सुविधाएं नहीं थी उस समय, तब 20 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे उनकी अंतिम यात्रा के लिए। 50 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रतिनिधि उनकी अंतिम यात्रा में शामिल थे। और यहाँ हमें यह भी ध्यान देना है कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बहुत ज़्यादा जो है वह नहीं थी, तब जो है वो 50 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष जो है या प्रतिनिधि उनके अंतिम यात्रा में शामिल थे और वो 8 किलोमीटर पैदल चले थे। इसके बाद देखिए क्या है कि 5 बार जो है नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1947 में और 1948 में। हालांकि
उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो जहाँ तक मेरी राय है ये अच्छा ही हुआ। क्यों? क्योंकि मैं जो है, ये नहीं हो सकता है कि विराट कोहली पुरस्कार जो है वो सचिन तेंदुलकर को दे दूं। सचिन तेंदुलकर पुरस्कार विराट कोहली को दिया जा सकता है, लेकिन विराट कोहली पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को नहीं दिया जा सकता है। इसी मत से मैं भी जो है, तो इसका मतलब है कि अगर उनको पुरस्कार नहीं मिला तो कोई जो है वह इसमें दुख मानने का विषय नहीं, बल्कि ये एक हर्ष का विषय है। महात्मा गांधी ने दरअसल 3 आश्रम की स्थापना की थी। एक टॉल्स्टॉय फॉर्म जो दक्षिण अफ्रीका में जो है 1910 में, फिर साबरमती आश्रम अहमदाबाद के पास जो 1917 में, और सेवाग्राम जो वर्धा के पास महाराष्ट्र में 1936 में। नाम से भी देखिएगा, एक फॉर्म है, उसके बाद आश्रम है, उसके बाद सेवाग्राम है, यानी जो भाव है वो भाव बदल रहे हैं। इसके बाद जो है वह आइए, विश्व के कुल 80 राष्ट्रों ने 250 से अधिक जो है वह डाक टिकट यानी पोस्टेज स्टाम्प महात्मा गांधी पर जारी किया है, और विश्व के 30 देशों ने लगभग 85 सड़कों के नाम अभी तक रखे हैं महात्मा गांधी के जो है वह ऊपर। अकेले नीदरलैंड में, नीदरलैंड जो देश है जिसे भूतपूर्व में हॉलैंड भी कहा जाता था, 28 सड़कों के नाम जो है वह महात्मा गांधी के ऊपर हैं। भारत में कुल 55 सड़कों के नाम महात्मा गांधी के ऊपर रखे गए हैं। इतना और कोई भी विश्व में कोई भी दूसरी पर्सनालिटी नहीं है जो इतने नाम जो है वह किसी अन्य के नाम पर रखे गए हों। इसके बाद भारत में 15 विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर चलते हैं। विश्व में अब तक कुल 31 फिल्म यानी मूवी बन चुकी है जो उनके जीवन पर बनाए गए हैं, जिसमें निश्चित तौर पर रिचर्ड एटनबरो की गांधी जो है वह एक अच्छी मूवी है, लेकिन अब तक 31 मूवी जो है वह बन चुकी, 31, और अब तक उनके जीवन पर या उनके जो है वह विचारों पर, उनके फिलॉसफी पर 2142 किताबें विश्व में लिखी जा चुकी हैं। महात्मा गांधी के ऊपर 2142 किताब उनके जीवन पर या उनके फिलॉसफी पर या उनके विचारों पर जो है वह लिखी जा चुकी है। एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड है जिसका एस्टेरॉयड की संख्या है 120461। इस एस्टेरॉयड का नाम जो है वह महात्मा गांधी रख दिया गया है। इस एस्टेरॉयड का नाम महात्मा गांधी रख दिया गया है। इसके बाद जो है वह हम लोग बात करें, भारत में महात्मा गांधी के ऊपर जो है वह 3 मंदिर जो है वह बनाए जा चुके हैं, जिनमें से एक संबलपुर में है जो उड़ीसा में, एक पेडा कापार्थी में तेलंगाना में, और एक महात्मा गांधी मंडप है जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में जो है वह है। इसके बाद उनके कुछ जो प्रमुख अनुयायी या फॉलोअर्स को हम लोग जानने का प्रयास करें जो विश्व में हैं। विश्व के जो प्रमुख जो है वह नेता हों या जो है वह प्रमुख जो है वह विचारक हों या प्रमुख जो है वह वैज्ञानिक हों, उनके नामों को हमने यहाँ पर जो है वह रखा है जो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। वो महात्मा गांधी के जो फॉलोअर थे उनको, जिसमें पहला नाम जो हमने लिखा मार्टिन लूथर किंग जो यूएसए के हैं, जेम्स लॉसन जो यूएसए के हैं, जेम्स बेवेल ये भी यूएसए के, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के, स्टीव बिको साउथ अफ्रीका के, डेसमंड टूटो साउथ अफ्रीका के, खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के। इनके जो है वह बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा गूगल सर्च करके जान सकते हैं कि ये कौन थे, जिससे पता चलेगा कि आखिर इतने बड़े ग्रेट पर्सनालिटी जो है वह क्यों महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे थे। इसके बाद हम लोग उसी श्रृंखला में और जो है वह नाम की बात करें तो दलाई लामा जो है वह तिब्बत के, आंग सान सू की जो है वह म्यांमार के, रोमा रोला फ्रांस के, अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी के, मारिया जो है लाकेडा ब्राज़ील के, सेजार सेवाज जो है वह स्पेन के, लेक वालेशा पोलैंड के, होरेस अलेक्जेंडर यूके के, हरमन कैलेंडच लिथुआनिया के, और सैयद अब्दुल मकसूद बांग्लादेश के। ये इन सभी जो है ने अपने सामाजिक जीवन में बहुत ही बड़े कार्य किए हैं अपने अपने देशों में। इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा अगर गूगल सर्च करेंगे तो जो है वह आप लोग जो है वह निश्चित तौर पर और बेहतर जो है वह आपको और जानकारी मिलेगी कि आखिर ये पर्सनालिटी जो है वह महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे थे। अब हम लोग महात्मा गांधी को थोड़ा सा पिक्चर में जो है वह यानी कि व्यू में जो है वह देखना चाहें कि आखिर महात्मा गांधी जो है कि कुछ रेयर पिक्चर्स जो है महात्मा गांधी को तो इस पिक्चर के रूप में हम लोगों ने कई बार जो है वह देखा है। इसके बाद हम लोग जो है वह देखें, ये महात्मा गांधी की माता हैं जिनका नाम जो है पुतली बाई जो है गांधी था। ये महात्मा गांधी के पिता जिनका नाम जो है वह करमचंद गांधी। इसके बाद ये माता
कस्तूरबा हैं, यानी माँ कस्तूरबा के रूप में स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रसिद्ध रही हैं। तो कस्तूरबा गांधी, ये जो है वह एक महात्मा गांधी की जो फैमिली थी, 4 बच्चे थे, चारों जो है वह मेल चाइल्ड थे, जो इनको देखा जा सकता है। पहला मेल चाइल्ड जो है ये हरीलाल जो है वह के रूप में यहाँ, दूसरा ये जो है वह मनीलाल, तीसरा जो है वो देवदास, चौथा जो है ये रामदास। तो ये तो जो है वो महात्मा गांधी की फैमिली के संदर्भ में हम लोगों ने पिक्चर जो है वह देखा। अब हम लोग आते हैं महात्मा गांधी गुरुदेव के साथ। गुरुदेव के साथ जो है उनकी जो मुलाकात हुई थी उसकी जो है वह पिक्चर है। ये जो है वह महात्मा गांधी पटेल के साथ जो है वह ये पिक्चर है। ये महात्मा गांधी का नेहरू के साथ पिक्चर है। महात्मा गांधी का ये अंबेडकर के साथ का पिक्चर नहीं, उनकी मुलाकात हुई थी लेकिन उनके साथ का पिक्चर कोई मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, एक कोलार्ज बना हुआ था जिसमें जो है क्योंकि दोनों के आइडियोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। दोनों हमारे भारत के जो है वह महान नेता और महान थिंकर, दोनों के दोनों, तो उनमें जो है वह हम लोग देख सकते हैं इन दोनों में। लेकिन हाँ, आइडियोलॉजिकल रास्ते दोनों के जो है वह अलग थे। इसके बाद जो है वह महात्मा गांधी जो है वह सुभाष चंद्र बोस के साथ। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं महात्मा गांधी जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले के साथ। यहाँ महात्मा गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ दिख रहे हैं। इसके बाद महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ दिख रहे हैं। यहाँ महात्मा गांधी जो है वह इंग्लैंड में सरोजनी नायडू के साथ, जो इंग्लैंड में गई थी सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू के साथ जो है वह महात्मा गांधी जो है वह दिख रही। इसके बाद जो है वह महात्मा गांधी जिन्ना के साथ जो है, महात्मा गांधी जो है वह मौलाना आज़ाद के साथ, महात्मा गांधी जो है वह इंदिरा गांधी जो हम बच्ची के रूप में थी उनके साथ जो है वह दिख रही हैं। यहाँ महात्मा गांधी जो है वह चार्ली चैपलिन के साथ दिख रहे हैं। तो महात्मा गांधी के ये कुछ पिक्चर हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही पिक्चर हैं, बहुत सारे पिक्चर जो है वह छूट गए हैं और आपकी अगर अपेक्षा होगी तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन हाँ, ये हम लोगों की समय की बाध्यता होती है कि हम लोग सारे पिक्चर्स को जो है नहीं क्लब कर सकते हैं। फिर से महात्मा गांधी के विषय पे डिबेटेबल टॉपिक कभी वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन आज महात्मा गांधी को तथ्यों के रूप में प्रस्तुत किया कि आदमी तथ्य आपके पास हैं, अब आप खुद उनका विश्लेषण कर सकते हैं, उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण कर सकते हैं, उनके व्यक्तित्व के ऊपर डिबेट कर सकते हैं। मैं अनिल केसरी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।